फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 26 दिसंबर और आज है मेरे लिए ख़ास दिन। वैसे इतना ख़ास भी नहीं है, आज मेरा बर्थडे है और सुबह से आज मैं लीव पे थी, मैं छुट्टी पे ही थी। आज काफ़ी ज़्यादा बिजी थी तो मैं स्कूल नहीं गई थी। तो अभी 4:30 बजे है तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि मैं स्कूल नहीं गई थी तो मैंने उनको इनवाइट कर दिया टी पार्टी पे। तो अभी शायद वो आ गए हैं। वैसे तो मैं कभी ऐसे अपना बर्थडे मनाती नहीं, लेकिन बच्चे घर पे होते हैं तो ये लोग हमेशा ही कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। तो इस बार सानिध्य भी नहीं था। परी और सारिष्ट अगली शाम से ही लगे हुए थे। इनको था कि हम आपको उठाएंगे, 12 बजे केक बनाएंगे, पर हम नानी के घर गए थे तो मैंने कहा बेटा बहुत ज़्यादा थक गए हैं, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना, हम कल सेलिब्रेट करेंगे जो भी। तो फिर मैंने इनको मना कर दिया कि बलून्स ये कुछ नहीं लाने, ऐसे ही परेशान मत हो, लेकिन हाँ हम केक वगैरह ले आएंगे तो छोटी मोटी पार्टी कर देंगे। नानू नानी तो आते ही है वैसे भी। तो फिर ऐसे ही इनको मना लिया था। लेकिन फिर मुझे कॉल्स आने शुरू हुए सुबह से ही बच्चों के। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा पेन था मुझे स्पाइन में भी और एंकल में भी, क्योंकि थोड़ा एक्सर्शन ज़्यादा हो गई थी पिछले कल। तो मैं आज स्कूल नहीं गई। फिर ये बच्चे दिन में बोल रहे थे कि हम आपके घर आ जाते हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं अभी नहीं आना, आपकी जब छुट्टी हो जाएगी 4 बजे तो आप उसके बाद मेरे घर आओ, फिर हम आराम से बैठेंगे। तो फिर ये बच्चे आए और मुझे बड़ी खुशी हुई इनके आने की। और इनसे ज़्यादा स्पेशल गेस्ट मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इनके आने से। और बच्चों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों की कंपनी। और ये तो ऐसे बच्चे हैं जो हमें समझ सकते हैं, इनसे अच्छा शायद हमें कोई समझता ही नहीं है। और अभी ये लोग आए तो ऐसे इतना बड़ा तो कोई प्लान नहीं था। और केक तो ये खुद ही लेके आए हैं, यहाँ देख सकते हो इतना प्यारा केक लेके आए थे। बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे इनके आने की और इनके साथ बर्थडे मनाया। वैसे ये स्कूल में भी ऐसा ही प्लान करते हैं हर साल, जो भी बच्चे होते हैं बहुत सालों से चुपचाप से ये केक ले आते हैं क्लास में और फिर मैम से कटवाते हैं। लेकिन इस बार घर पे आना इनका, और ये 9 लड़कियां थी और मुझे ऐसे लगा जैसे 9 माताएं मेरे घर पे आई अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा सा कुछ शगुन लग रहा था मुझे। और इतना प्यारा सा ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी, गणेश जी की मूर्ति। तो मैं इनको बोल रही थी कि आप गणेश जी रिद्धि सिद्धि सब मेरे घर आए हैं, आप सब उस रूप में आए हो। तो इनके आने से आर्शा और सारिष्ट भी खुश थे। परी का नाम आर्शा है, वो भी बहुत खुश थे कि मासी तो हमें मनाने नहीं दे रहे थे अपना बर्थडे, तो ये दीदी लोग आए हैं तो फिर इनको मनाना ही पड़ा। तो ये बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशियाँ होती है और इस तरह की रिस्पेक्ट देते हैं हमें बच्चे तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे पता नहीं हम इसके लायक हैं भी या नहीं, लेकिन प्राउड फील होता है कि मैं टीचर हूँ और बच्चों के बीच रहती हूँ और इतनी जगह मैं बना पाई हूँ बच्चों के दिल में कि वो मेरी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। तो बस अब चल रही थी हमारी छोटी मोटी पार्टी और ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे, लिखा है +1 क्लास अपनी पूरी क्लास की तरफ से। और इन्होंने मुझे दी गणेश जी की मूर्ति, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छा संकेत है। आने वाला नया साल मेरे लिए अच्छा रहे, गणेश जी की कृपा बनी रहे और इन माताओं की, ये माता रानी जो आई है मेरे घर पे, इनका भी आशीर्वाद बना रहे। आने वाला साल मेरे लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि अब बर्थडे है तो न्यू बिगनिंग। ऐसे ही अगर हम पॉजिटिव वे में सोचे तो बहुत अच्छा ये एक संकेत है। तो हमारे टीचर है ना, वो जस्ट थोड़ा नहीं परू नहीं हो गया, परू प्लीज। हाँ ये परी, अरे इतना मेकअप कर दिया मेरा दिल।
ये ले आ जाओ फिर। जो हम नहीं कर सकते सोच रही होगी आजा आजा मुठ आजा जल्दी आ। अरु मैं पहले तो आपको कोई बात नहीं खा लो। जो हम नहीं कर पाए परी ने कर दिया। हाँ परी ने मेरा थोड़ा डर रहे थे ना तो मैं बस साफ कर रहा हूँ। हो गया बेटा हो गया मैम की डाइट खराब कर दी हमने। तो यहाँ पे परी ने अच्छे से केक से मेरा मेकअप कर दिया। चाह तो ये सभी रहते लेकिन कर नहीं पा रहे थे, लेकिन परी ने अच्छे से मेरी दाढ़ी मूछें बना दी केक से। तो बहुत सारी देर हम लोगों ने खूब सारी गप्पे की यहाँ पर, और यहाँ सारिश और परी दोनों ने ही मेरी बड़ी हेल्प करी। और बेटियाँ बहुत ही अच्छी होती है। परी जब भी आती है मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करवाती है। अभी भी देखो फटाफट से ये लेके आ रही है। बेटियाँ सच में बहुत सौभाग्य से मिलती है। बेटी का घर में होना ही अपने आप में एक रौनक है। वैसे मेरे साथ बेटियाँ हमेशा से ही रही है। अंजू मेरे साथ इतने साल रही, फिर सिमरन इतने साल रही, तो मुझे बेटियों की कमी कभी महसूस नहीं हुई। जिस घर में बेटी होती है उस घर में तो अपने आप ही सौभाग्य आ जाता। तो ये अभी चल रही है हमारी छोटी मोटी सी समोसा पार्टी। तो बहुत शॉर्ट नोटिस में ये सब हुआ, तो फिर मैंने यही अपने पड़ोस में ही बनवाए थे अभी गरम गरम। तो फिर अभी बच्चों को कुछ और भी दूंगी, लेकिन स्कूल जाने के बाद स्कूल में इनको अच्छे से ट्रीट दूंगी मैं, जो इनको खाना होगा वही। तो आज के लिए तो ये छोटा मोटा ही प्रोग्राम था जो भी था, लेकिन ये है कि जब सब साथ में बैठे हैं, साथ में खा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है एक साथ। इन बच्चों ने मेरा बर्थडे स्पेशल बना दिया। तो जब हमने इनको बुलाया घर पे, तो मैं और परी सोचने लगे कि हमें उनको कुछ तो देना है। तो फिर परी ने एक आइडिया दिया कि हम उनको वो खुद लेके आई, और फिर हमने उनको दोनों सारिश और परी ने ये गिफ्ट्स पैक किए इनके लिए। तो जो लेके आए थे, तो हमने जाते जाते इनको वो गिफ्ट्स दिए। तो ऐसा तो कोई बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं था, लेकिन ये है कि खुशी हुई हमें उनके आने की, और ये छोटी छोटी सी गिफ्ट्स उनको देने की। तो इस तरह से मेरा बर्थडे मना बच्चों के साथ। और इनके जाने के बाद फिर हमारा एक गिफ्ट बच गया था, तो सभी की किसको दें, तो वो मैंने परी को ही दे दिया कि परी आप ही डिज़र्व करते हो इस गिफ्ट के लिए, क्योंकि सारा दिन ये मेरे साथ प्लानिंग में लगी रही। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरी। जब भी आती है, मैं झाड़ू लगाऊंगी तो एकदम से बोलती है कि मैं पोछा लगा देती हूँ पीछे से। कुछ भी है, अभी कभी बोलती है आपके लिए चाय बना दूँ मासी माँ। बहुत सारा जो बेटियों में होती है उनमें कुछ अलग ही दया भावना होती है। बेटों में भी होती है, लेकिन शायद उनका नज़रिया थोड़ा और होता है। वो इतना जल्दी नहीं समझ पाते जैसे गर्ल्स समझती है। तो फिर ये चल रहा था हमारा हंसी मजाक। इधर बच्चों को भी आशीर्वाद दे रही थी मैं भी कि खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, अच्छे बनो, और अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करो। और ये हमारे गणपति भगवान हमारे घर आ गए हैं, तो सभी की लाइफ को आसान कर। नहीं बाय बाय मैम। बाय बाय बेटा, बाय। थैंक यू सो मच। फिर आना, ठीक है? फिर आना और खूब पढ़ाई करना। छुट्टियां भी होने वाली है, छुट्टियों में भी इधर उधर ज़्यादा नहीं घूमना ना। छुट्टियों में पढ़ना, घर में पढ़ना और खूब पढ़ना अच्छे से, है ना? जब आएगी अप्लाई के लिए तभी दीदी वैसे आप लाइटर क्या कर रहे थे जेब में रख के? कौन बोला क्या ठीक है, बाय 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 बाय। अरे पहनने दो इसको बेचारी को, बैडमिंटन खेले जाओ। बाहर से पहन ले, कुछ नहीं। बाय बेटा, बाय। थैंक यू सो मच।
बाय। और अब बच्चे जा चुके हैं और परी बोलती है कि आप दोनों की एक दो फोटोग्राफ्स ले लेती हूँ, तो हमें यहाँ खड़ा कर दिया और मेरा मुंह देखो कितनी बुरी तरह से परी ने केक से किया हुआ था। और यहाँ पे आ गए थे मम्मी पापा, अर्चित और अर्चित का फ्रेंड आलोक। तो फिर अब बारी है दूसरा केक काटने की, पर केक काटने से पहले सारिश ने अर्चित भैया को दे दिया एक टास्क कि आप मेरे बैट में ग्रिप चढ़ा दो। तो ये ग्रिप वाला जो संघर्ष था वो चल रहा है अर्चित का, और फाइनली चढ़ा ही दिया था ये। तो बैठे हैं अभी हम सब लोग और अभी दूसरे केक को काटने की तैयारी हो रही है। और सारा दिन खुद भी लगा हुआ था इस ग्रिप को चढ़ाने के लिए, लेकिन बाद में ये अर्चित ने चढ़ा दी। मेरे पापा भी क्रिकेट खेला करते थे अपने टाइम पे, तो हम हंसी मजाक में मैं पापा से पूछी थी कि पापा आपके टाइम पे भी ऐसे ग्रिप होते थे और वो कैसे लगाते थे, क्योंकि बहुत टाइट होता है। तो फिर टेक्निक तो वही बताई उन्होंने अभी कि जैसे सभी लोग लगा रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी। तो यहाँ पे मेरे मम्मी पापा, एंड आई एम सो लकी कि मेरे मम्मी पापा हमारे सबके बर्थडे पे आ जाते हैं, क्योंकि नज़दीक में ही है मेरा मायका साथ में, तो हमें हर साल इनका आशीर्वाद मिलता है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू हाजी, हैप्पी बर्थडे टू यू हाजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और इस तरह से मनाया मैंने दूसरी बार अपना बर्थडे। और ये रहा मेरा इस साल का प्यारा सा बर्थडे सेलिब्रेशन, छोटा सा सेलिब्रेशन, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि आज मेरे स्टूडेंट्स आए थे और मम्मी पापा आए थे, मेरा प्यारा भतीजा आया था अर्चित, उसका फ्रेंड आया था। तो सेलिब्रेशन बहुत बड़ी ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़ी करो। ये देखो परी ने तो मेरा दिन और भी खास बना दिया। लेकिन अपनों का साथ हो, प्यार हो, सभी के कॉल्स आए मुझे, सभी ने अपना आशीर्वाद दिया, और मम्मी पापा का आशीर्वाद तो मुझे हर साल मिलता है। ये दोनों ही बेचारे किसी भी हाल में हो, लेकिन फिर भी पहुंच ही जाते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो बस यही थी हमारी छोटी मोटी सी सेलिब्रेशन। वीडियो आपको अच्छी लगे किसी भी वजह से तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, और मिलते हैं जल्दी एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।